भाई देखो, एक बात तो तय है कि भाईचारा ऑन टॉप था, भाईचारा ऑन टॉप है और भाईचारा ऑन टॉप रहेगा। देखो, शुभमन गिल को ईशान की जरूरत थी। ईशान किशन ने कहा ओके रिपोर्ट। शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर बैठी है और अगर आरसीबी एसआरएच को हराने में सक्सेसफुल रहती तो आरसीबी चुपचाप से उठ करके नंबर 1 पर चली जाती। लेकिन गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने फटाक से कॉल मिलाया, ईशान को बोला कि देखो भैया, तुम तो जा रहे हो और जा रहे हो तो जाते जाते किसी का भला करते चले जाओ, कोशिश करना कि आरसीबी ये मैच ना जीते। ईशान ने कहा कोई बात नहीं, वैसे तो मैं आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हूं, 2 महीने पहले मैन ऑफ द मैच मिला था, आपने कहा अभी करके देता हूं। आप देखो कि मार्च 23 वो डेट थी जब ईशान किशन ने 106 रन लगाए थे राजस्थान के खिलाफ, और मई 23 वो डेट थी, मतलब दोनों दिन 23-23, मार्च और मई, 2 महीने के गैप के बाद जाकर के ईशान किशन दोबारा से आते हैं, 94 की पारी खेलते हैं और एक बार फिर से मैन ऑफ द मैच बनते हैं। आरसीबी उस मैच में जहां पर बहुत सारी उम्मीदों के साथ आई थी, हरा करके चले जाते हैं। सोचो कि ये वही ईशान किशन है जो मुंबई इंडियंस के साथ 3 साल खेलते हैं और उसके बाद सिर्फ एक बार मैन ऑफ द मैच मिलता है, और एसआरएच के साथ 12 मैच में, पहले और 12वें मैच दोनों में मैन ऑफ द मैच लेकर, सो एक ही सीजन में 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। शुभमन गिल ने कहा था भैया, जाहिर सी बात है, दोस्त आपने आपसे कुछ कहेगा तो आप लास्ट टाइम में, दोस्ती ही होती है जो काम आती है, सो दोस्त ने दोस्त का साथ दिया और शुभमन गिल नंबर 1 पर बने रहे। और वो आरसीबी जो नंबर 1 पर आने के बारे में सोच रही थी, वो 2 तो छोड़िए 3 पर आकर के रुक गई है। और इसमें सिर्फ एक इंसान है जिसने पूरा काम खराब किया, जो विद अ बैंग आया, मतलब ऐसा नहीं हल्की पारी नहीं, एकदम बैंग के साथ पारी आई है, 94 रन की पारी, और उसी अकेले पारी ने आरसीबी को तोड़ कर रख दिया। बिकॉज अगर ईशान आउट हो जाते, लेट्स से 30 रन या 40 रन जैसे बाकियों ने बनाए, 22-24-30, वैसे ईशान भी अगर 22-24-24-30 बनाकर आउट हो जाते तो वो टीम 160, 170, 80 के आसपास निपट जाती, और आरसीबी को जैसी शुरुआत मिली थी कोई टेंशन नहीं होता, बड़े इत्मीनान से वो जीत करके चले आते हैं। लेकिन ईशान किशन भैया एकदम मूड में थे, पॉकेट डायनमो वाले मूड में थे। 28 बॉल में हाफ सेंचुरी लगाते हैं, एक जबरदस्त हाफ सेंचुरी, फिर रुकते नहीं, उसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। 48 बॉल में 94 रन, 7 चौके 5 छक्के। ये पारी आई इकाना में, लोगों को लगा कि यार इकाना की जगह हैदराबाद होता तो क्या होता, मैं बताता हूं क्या होता, कुछ नहीं होता, ये पारी नहीं आती। आपको शायद याद होगा कि हैदराबाद और टीम जो है सारे उनको, उनके बीच में थोड़े इश्यूज चल रहे थे, खास करके ग्राउंड को लेकर के, कि हम जैसी पिचेस बनाने को कह रहे हैं वैसी पिचेस हमें मिल नहीं रही है। आप सोचो कि मैच के बाद ये बात निकल कर आ गई कि यार इस तरह की पिच अगर आप हैदराबाद में बना देते जैसी इकाना में हमें मिली थी, तो शायद हम टॉप 4 में होते। खैर, होते क्या होता क्या नहीं होता वो तो बात की बात है, लेकिन ये बात तय है कि एक बार फिर से ईशान इसी आरसीबी के सामने शतक बनाने से एकदम नैरोली चूक गए। अगर आपको याद होगा आईपीएल 2020 में जब वो मुंबई इंडियंस से खेल रहे थे, तब 58 बॉल में 99 रन की पारी खेली थी, 1 रन से चूक गए थे, ऑपोजिशन यही आरसीबी था। और कल 48 बॉल में 94 नॉट आउट की पारी, यही ऑपोजिशन 6 रन से यहां पर चूक गए, और एकदम उनको लगा होगा कि यार बुझू बुझू 100 हो जाता अभी, बट वो होते होते रह गया। लेकिन अच्छी बात क्या थी, एसआरएच ने 231 बोर्ड पर लगा दिया, एक बड़ा सा टोटल बोर्ड पर लगा दिया था। और जैसा मैंने कहा कि बाकियों को आप देखोगे तो ज्यादा कुछ था नहीं। अभिषेक शर्मा ने 34 किए, स्टार्ट अच्छा किया था, लंबा लेकर जा नहीं पाए। हेड ने गलत शॉट खेला, आउट हो गया 17 रन पर। फिर उसके बाद ईशान के 94 अगर आप हटा दो तो क्लासन ने 24 रन किए, अनिकेत ने 26 रन किए, तो सबने ऐसे 26, 24, 17, 34 इस तरह के रन आए। वो ईशान का 94 था जिस पर गिल जो है एकदम फिदा हो गया कि भैया आपने बचा लिया। अब सीएसके के खिलाफ जो मैच है वहां पर हम अपना देख लेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ईशान ने बीच के 10 मैच में कुछ भी नहीं किया था। ईशान ने पहले मैच में शतक लगाया था, अपने पूरे फैंस को और हम सबको एकदम जोश में लाए थे कि भैया इस बार मैं एकदम कुछ क्रेजी करने वाला हूं। लेकिन अगले 10 मैच में सिर्फ 125, जाते जाते सिर्फ जीटी की हेल्प नहीं करिए। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ जीटी की हेल्प करिए तो आप ये भी ध्यान रखो कि जाते जाते उन्होंने ये भी पक्का कर लिया कि टीम मुझे निकालेगी तो नहीं। उनको पता है कि भैया सबकी फॉर्म खराब चल रही थी, मेरी फॉर्म खराब चल रही थी, कोई रन नहीं बना रहा था, पूरी की पूरी टीम ऑफ सीजन से गुजर रही है, तो मैं भी गुजर रहा था। जाते जाते एक 94 की पारी जो है वो उनको इस टीम में इत्मीनान से रख लेगी। और एसआरएच जाते जाते 42 रन से, एक मैच बच रहा है अभी, 42 से इस मैच को जीता। और ये 42 का जो मार्जिन था इसने कहीं ना कहीं आरसीबी को नेट रन रेट में भी ज्यादा दिक्कत दी, और वो एकदम जहां पर फर्स्ट होना था वहां पर वो थर्ड हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईशान की गलती थी, खुद आरसीबी की भी मिस्टेक थी, जहां पर आप देखो आरसीबी ने आखिरी के 4.2 ओवर्स में 7 विकेट खो दिए थे।
वो आरसीबी जो 173 फॉर 3 थी 15.3 ओवर्स में, जहां पर उनको 27 बॉल में 59 रन चाहिए, जो कि यूजुअली हम देखते हैं हो जाता है चेस डाउन। और अगर आपके पास 7 विकेट बच रही है जहां पर अच्छा बैटिंग डेप्थ है तो आराम से हो जाता है। लेकिन किसे पता था कि जैसे ही 173 पर चौथी विकेट गिरेगी रजत पाटीदार की, उसके बाद धड़ल्ले लग जाएंगे। शेफर्ड जो है, रोमारो शेफर्ड, वो भी फटाक से चले गए, जितेश शर्मा थे वो भी चले गए, और आरसीबी ने बैक टू बैक 5 बॉल में 3 विकेट खो दी। और इनफैक्ट अगर आप थोड़ा आगे बढ़ो तो 16 रन पर उन्होंने 7 विकेट खो दी। सिर्फ 26 बॉल के अंदर अंदर टीम जो है वो निमट गई। और इसी वजह से वो जो बड़ा टोटल था, यस ईशान के वो 94 थे बहुत काम के, लेकिन ये फटाफट प्रेशर में जो आकर विकेट गिरना शुरू हुई, काफी बार हमने पहले भी देखा आरसीबी का और बहुत सारी टीमों का देखा है कि जब बड़ा टोटल रहता है सब बढ़िया चल रहा है, एक बार जहां मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन नीतीश कुमार रेड्डी भी थे। उनका एक ओवर जहां से आरसीबी थोड़ा प्रेशर में बना, 15th ओवर वो ओवर था जहां पर एक भी बाउंड्री नहीं आई, और उसके बाद वो जो है कोलैप्स होता हुआ चला गया। खैर, हम ईशान की बात कर रहे हैं तो ईशान की बात में ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ईशान किशन जो कि इंडिया ए के लिए सिलेक्ट हुए हैं, वो भी बड़ा अच्छा है कि भैया यहां से अच्छी फॉर्म लेकर निकलेंगे। जब आप रन बनाकर निकलते हो, थोड़ा पॉजिटिव रहते हो, फर्स्ट वीक के एंड में जो है टीम ट्रैवल कर लेगी इंग्लैंड लॉयंस से खेलने के लिए, और ईशान को बहुत टाइम बाद दोबारा इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिलेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वाले टाइम पर भी इन्होंने खेला था ए से, एक बार फिर से मौका मिलेगा ए से खेलने के लिए, और अगर आपने परफॉर्म कर दिया देन इट इज गोइंग टू बी वेरी नाइस। क्योंकि इस टाइम पर इंडिया विकेट कीपर बैट्समैन में ऑप्शन तो तलाश रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऋषभ पंत को आप रिप्लेस कर रहे हो, बट स्टिल आप एक ऑप्शन में रहते हो, और अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो सामने वाले पर ही प्रेशर बनता है। अगर वो अच्छी देता है, वेल एंड गुड, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, नहीं देता है तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ देखते हो। और गौतम गंभीर ऐसे हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, चांसेस हैं कि आपको जगह मिलेगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल में गौतम गंभीर से पूछा गया था रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा कि यार जब आप परफॉर्म करते रहोगे तो एज इज जस्ट अ नंबर, परफॉर्म करते रहोगे तो इसका मतलब है परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो जैसे टेस्ट से टाटा बाय बाय हुआ वैसे कुछ भी हो सकता है। वी डोंट वांट दैट, बट यस इसका मतलब ये भी है कि अगर ईशान परफॉर्म करेंगे तो उनको जगह मिलनी बहुत मुश्किल नहीं है। डोमेस्टिक में अच्छा किया है, वी होप कि यहां पर आकर भी अच्छा करें। खैर, ऑन द अदर हैंड अगर आप आईपीएल की तरफ वापस से देखोगे तो पंजाब किंग्स बहुत खुश होगी क्योंकि पंजाब को सेकंड स्लॉट मिल गया है, और पंजाब का मैच भी आज है दिल्ली कैपिटल से। दिल्ली जो कि बाहर जा चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है, आज अपनी इज्जत के लिए खेलेगी, और अगर दिल्ली जीत जाती है तो फिर कहानी कुछ और होगी। क्योंकि भैया एक बार जीटी हारी, एक बार आरसीबी हारी, अब पंजाब का मैच, यू नेवर नो, टॉप 3 जो टीम थी वो हार हार के ही अपने आपस में पॉइंट शेयरिंग कर लें, वो तो खैर मैच शुरू में पता चलेगा। लेकिन उसके अलावा एक और टीम है गुजरात टाइटंस जो कल अपना मैच खेलेगी सीएसके के साथ, तो वहां पर क्या होगा ये भी देखना काफी क्रूशियल होगा। मतलब कहानी ये है कि जब तक आरसीबी का मैच होगा 27 मई को, तब तक टॉप 2 डिसाइड हो जाएगा, चाहे जीटी पंजाब या फिर जीटी आरसीबी या पंजाब, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, आरसीबी कहां पर होगी, जीटी कहां पर होगी, और आपको पंजाब कहां पर होगी, ये इन 2 मैच से मोस्ट प्रोबेबली आपको पता चल जाएगा। आरसीबी का मैच आते आते तक कहानी जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। अब देखना है कि भैया किसको कहां पर कितनी परेशानी होती है। ईशान बोलेंगे कि भैया हमने अपना काम कर दिया गिल, अब तुम देखो कि यहां से अपनी टीम को आगे लेकर कैसे जाना है। मैं तो चला इंडिया ए की तैयारी करने, एक और मैच बच रहा है, देखते हैं क्या पता ईशान वहां पर कुछ और बढ़िया परफॉर्मेंस दे दें और थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ पूरी टीम जो है वो यहां से निकले। खैर, आप इस पारी को किस तरह से देख रहे हैं और आप इंडिया ए में ईशान की अवेलेबिलिटी को किस तरह से देख रहे हैं, और आज की प्रेडिक्शन आपकी क्या है जो डीसी वर्सेस पंजाब किंग्स की, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सी यू वेरी सून।